नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त अंकुर और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूं। कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर मैं अच्छे शब्दों में बोलूं तो अच्छे से बात करना, और अगर अच्छे से बात करूं तो चालाकी से बात करना, ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज़ है, अगर हमारे अंदर वो आ जाए तो मैं बात करने के तरीके से हम बहुत लोगों को अपनी बात में कन्विंस कर सकते हैं, और बहुत लोगों की हम बॉडी लैंग्वेज से भी कई बार समझ जाते हैं ये कैसा बंदा है। तो कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज़ है कि हम किसी भी बात को यस को नो में बदल सकते हैं और नो को यस में बदला जा सकता है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे अंदर अच्छे से हो तो हम दुनिया में कहीं भी रहें, चाहे हम कहीं भी रहें, अपने ऑफिस में, अपने कुलीग्स के साथ, अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, उन सब बातों को ये बात सुनकर अच्छी लगती है। अच्छी लैंग्वेज में बात करना ही कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे हम कहीं भी रहें। हम जब बात करेंगे तो लोगों को हमारी बातें अच्छी लगेंगी, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं, जब लोग बात करते हैं लोगों को समझ में नहीं आता। बट अगर अपनी बात को अगर जेन्युइनली हमें कहना है तो कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल का कोई लेना है उदाहरण, तो आप ये ले सकते हो कि अगर मैं किसी को प्यार से बोलूँ कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, ठीक, और दूसरे शब्दों में बोलूँ तुम मुझे चांद जैसी सुंदर लगती हो, तो अगर मैं बात करूँ तो पहले से ज़्यादा अच्छा दूसरा सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने बात कम्युनिकेशन स्किल्स वही की है, बात एक ही करी, बट हमने क्या किया, किसी बात को किसी से रिलेट कर दिया। तो दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल स्पीकिंग। इसके लिए 3-4 पॉइंट्स हैं, बहुत ज़रूरी है 3-4 पॉइंट्स लर्न करना, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर हम काम करेंगे तो हम किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं अपनी बात में। कहीं भी अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी बॉस से बात करने जा रहे हैं, दोस्त से बात करने जा रहे हैं, तो हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। एक बात मैं और बता दूँ, यंग लड़के और पतियों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि लड़कियों और औरतों को भी अगर आप किसी बात को रिलेट करके बोलें, घुमा के बोलें या अच्छे से बात करके बोलें, तो उन लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए बात हमेशा कम्युनिकेशन स्किल्स में घुमा के करिए, तो उससे क्या होता है कि सामने वाले को सच्ची में दिल से आप बहुत अच्छे लगते हैं। तो पहला पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा, बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज हमारी सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल को प्रेजेंस करती है। हमारे बोलने से पहले ही हमें बता देती है कि वो आदमी कैसा दिखता है। हमें हमेशा बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए, कपड़े पहनने के तरीके से, कपड़े ओढ़ने के तरीके से, चलने के तरीके से, हमें अपने खड़े होने के तरीके से, शूज़ कौन से पहनने, इन चीज़ों को अगर आप ध्यान दें तो सामने वाले पे असर हमारे बोलने से पहले ही आ जाता है। सेकेंड थिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, हम अपनी जब कोई बात कहते हैं, लोग पहले ही अपनी बात बोलने लगते हैं, पूरी बात सुनते ही नहीं। उसकी वजह से भी कई बार हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम आती है। अगर मैं एग्जांपल दूं, मैंने एक दिन एक को फ़ोन किया और कहा मुझे आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो उसने मेरी बात सुनते ही सबसे पहले बोल दिया कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ये सुना ही नहीं। उसने एक एग्जांपल दे, नहीं सर, माय प्रोडक्ट इज़ बेस्ट, द बेस्ट क्वालिटी वी हैव। मैंने कहा आप पूरी मेरी बात तो सुनो। ऐसा नहीं है कि मैं आपके प्रोडक्ट पर डिस कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं है, आपके जो प्रोडक्ट की सर्विसेज हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, जो मुझे कहा गया था फ्री गिफ्ट वो नहीं दिया गया। तो अगर उसने पूरी बात सुनी होती तो मुझे उस चीज़ का वो आंसर देता, बट उसने पहले ही बोलकर कस्टमर का मूड खराब कर दिया। इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स में। किसी बात को ध्यान से सुनना और उसको फिर रिप्लाई करना। और जब भी हम किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट हमेशा बनाए रखना चाहिए। आई कांटेक्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट। जब मैं किसी के सामने बात करता हूँ, उसके आई से आई कांटेक्ट मिलाता हूँ, तो उसको भी, सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि ये मेरी बात ध्यान से सुन रहा है। बट कई लोग क्या करते हैं, आई कांटेक्ट ना देके इधर उधर देखते रहते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, इरिटेट होता है। खासकर ऑफिसों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपनी बात पे सीधे खड़े नहीं हो पाते, हल्के से नहीं पाते। बॉडी खड़े होने का स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए, और हमेशा आई कांटेक्ट हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें सामने वाले की आंखों में देख के बात करें। जब वो बात कर रहा हो तब भी आंखों में, अपनी बात कहूँ तब भी उसकी देख के बात कहूँ, तो बात करने में उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और एक अहम बात, कभी भी कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो कभी कोई भी चीज़ पर्सनल मत लीजिए। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, बिकॉज हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हमें हमेशा रिप्लाई में येस नो
या छोटा सा क्वेश्चन सवाल पूछते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि मैं बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ, तो वो मुझे और अच्छे से ब्रीफ करता है, चीज़ों को समझता है और बताता है चीज़ों को। अगर हम खाली ऐसे बैठे रहें, कहीं मीटिंग में सुस्त होकर बैठे रहें, तो उससे क्या होगा, लोगों को लगेगा बोर हो रहा है, तो वो अपनी स्पीच अगर 10 मिनट की होगी उसको 5 मिनट में ही खत्म कर देगा। बट अगर इंटरेस्टिंग होकर मैंने पूछा, यस सर, वेरी गुड सर, सर इसका मीनिंग क्या है, तो वो अपनी स्पीच को और ब्रीफ में अच्छे से बताएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर सामने वाले पे इंप्रेशन डालना है तो जस्ट आस्क द लिटिल क्वेश्चंस एंड डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। अगर आपको आता है तो आप उसकी बात सुन के रिप्लाई करें, अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी बात सुने, वो पूछे यस सर, अच्छा वी कैन डू दिस, तो सबसे अच्छी चीज़ है। तो सामने वाले को प्रभावित करने के लिए हमेशा कम्युनिकेशन स्किल्स में ध्यान रखना है और ध्यान से बात करना है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल में एक चीज़ और आती है, पीपल डिस्ट्रैक्शन। पीपल डिस्ट्रैक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है, जब मैं किसी मीटिंग पे जाता हूँ या मैं अपने बॉस के कैबिन में जाता हूँ या मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ, तो हम लोग फ़ोन ऐसे देखते रहते हैं। उससे क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि ये मेरी बात पे ध्यान ही दे रहा या मैं इसकी बात सुनना नहीं चाह रहा हूँ। दोनों ऑप्शन उसमें आ जाते हैं। तो जब भी आप किसी पास जाइए या बात करिए, फ़ोन को साइलेंस करके साइड में रख दीजिए या फ़ोन को साइलेंस करके अपनी जेब में रख दीजिए। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं या किसी को प्रेजेंट कुछ करने जाते हैं, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप स्कूल चलाते हो, चाहे कोई भी चलाते हो, जब भी कोई बंदा आपसे बात करने आ रहा है अगर आपका, तो आप बात पूरी अच्छे से उसकी तरफ ध्यान देते हुए करिए। उससे क्या होता है कि सामने वाले को फीलिंग अच्छी, और गलती से अगर उसका फ़ोन भी आ जा रहा है तो आप उससे कह सकते हैं कि सर टेक योर कॉल, आप इसको रख लीजिए, बात कर लीजिए, फिर हम लोग पूरा आराम से बात करते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि पूरी बात को ध्यान से कहने का मौका मिलता है। दूसरी, सामने वाला भी बात को पूरी ध्यान से सुनता है। दूसरा, अगर हम ज़्यादा बीच में फ़ोन देखते हैं तो उसको भी लगता है कि ये आदमी ध्यान नहीं दे रहा, ये जस्ट खाली टाइम पास करने आया है। इसलिए फ़ोन को साइलेंस करके अपनी जेब में ज़रूर रख दीजिए। क्योंकि बात करते कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जब मैं भी कभी मीटिंग में जाता हूँ तो मैं अपने फ़ोन को पहले साइलेंस करके जेब में रख लेता हूँ, चाहे फ़ोन कितना भी इंपॉर्टेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं मीटिंग कर रहा हूँ तो मीटिंग में फ़ोन नहीं उठना चाहिए। क्या होता है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं अगर, और फ़ोन अगर बीच में आ जाता है तो उससे क्या होता है, हमारा जो रिदम होता है वो टूट जाता है। तो वो ना टूटे इसलिए फ़ोन को साइलेंस करके अपने जेब में रख लीजिए। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए बात को रिलेट करने के लिए। अगर मैं बात को रिलेट करना सीख गया कम्युनिकेशन स्किल में, तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको ये कहे कि आपसे मीठा दुनिया में कोई नहीं बोलता। अब मैं ऐसा बोलूं कि आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, अगर मैं ये बोलूं ये शर्ट आप पे ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो दोनों में सबसे अच्छा सेंटेंस दूसरे वाला है। सामने वाले को भी लगेगा कि ये मुझे प्रेफरेंस दे रहा है और मेरी बात कर रहा है, शर्ट मेरे द्वारा अच्छी लग रही है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं और सही से बात करूं, तो शायद हो सकता है मैं सक्सेस हो जाऊं। कहीं भी जीवन में बात करके आप सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।